तो हाँ जी, वेलकम है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल नेहा किनार पे एंड रिवीजन डे 2 स्टडी ब्लॉग पे। तो गाइज़, ये रिवीजन डे 2 क्या है तो मैं बताती हूँ कि लास्ट मार्च चल रहा है अभी। इट मीन्स कि मुझे करना है अब रिवीजन, और जो भी मैं पढ़ी हूँ 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक उस चीज़ का रिवाइज मैं कर रही हूँ अभी इन 4 दिनों में, जिसका आज है हमारा डे 2। तो सबसे पहले मैं करती हूँ जीएस का रिवीजन, जिसका आज था मेरा बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। बायो का ये टिश्यू चैप्टर एंड केमिस्ट्री का मैटर विथ एसिड, जो कि आपको अभी दिखेगा कि मैं रिवीजन किससे करती हूँ, और साथ ही आज का रिवीजन करने का टॉपिक मेरा क्या क्या रहा इन जीएस। सो चलिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहें, और ये जो पेज पलटने का आदत है किन किन को है आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमारी तो है भाई। मैं जब भी पढ़ती हूँ कोई भी सब्जेक्ट पेज ज़रूर टर्न करती हूँ कि देखती हूँ कि आगे और कितना पेज पढ़ना है मुझे। सो ये सब बातें तो ये सब थोड़ी बहुत हैबिट तो होती है सब में, आई थिंक। सो गाइज, आज जो है हम जीएस में पढ़े हैं टिश्यू के बारे में, और यानी बायोलॉजी में हम टिश्यू के बारे में पढ़े हैं, जिसमें हम कंप्लीट किए हैं प्लांट टिश्यू तक। इट मीन्स यहाँ कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वहाँ तक हमने कंप्लीट किया है आज, और ये था बायोलॉजी का। और केमिस्ट्री की बात करें तो हम केमिस्ट्री में आज पढ़े हैं सारे के सारे मैटर्स। पहले तो केमिस्ट्री के बारे में जो इंट्रोडक्शन होता है वो, देन आफ्टर जो फर्स्ट टॉपिक होता है केमिस्ट्री का मैटर्स और फिर स्टेट ऑफ मैटर। देन आफ्टर हम आज एसिड बेस्ड साल्ट का सिर्फ और सिर्फ एसिड पढ़े हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये सब यहाँ तक आज कवर किए हैं। तो ये था आज हमारा जीएस का, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का। तो आज इतना रिवाइज किए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम वोकैब की ओर, और वोकैब में करते हैं रिवाइज आज OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो भी हम पढ़े हैं इस पूरे 25 दिन में उस चीज़ का रिवीजन। ओके, सो गाइज़, मेरा जो वोकैब पढ़ने का जो स्ट्रैटेजी है कुछ इस प्रकार है कि मैं एवरीडे एक पेज पढ़ती हूँ, और एक पेज पढ़ने के दौरान मुझे उस पेज में बहुत सारी चीज़ें तो याद भी रहती है और बहुत सारी चीज़ें न्यू भी रहती है। तो ऐसा भी अगर आप डे बाय डे करके याद करते हैं 10 या 20, तो उसमें भी आपको कुछ चीज़ें न्यू मिलेगी, कुछ चीज़ें पुरानी मिलेगी। तो उससे अच्छा क्यों ना एक पूरा पेज पढ़ लिया जाए, जिससे ये पता चले कि हमारे लिए इस पेज में न्यू क्या है। सो मैं वैसे ही पढ़ती हूँ, और आज का था हमारा OWS रिवीजन। रिवाइज करने का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, जिसमें हम 74 पेज से स्टार्ट किए थे, और हमने रिवाइज किया है टोटल ये सारा, टोटल आपका 79 तक हमने रिवाइज किया है, यानी 74 to 79 6 पेजेस। और फिर ये इसमें मज़ा नहीं आ रहा था तो हम एडियम्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लिए, कॉमन एडियम्स जो है उसका 1-2 पेज। तो आज ये रहा वोकैब का। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम मैथ्स की ओर। मैथ्स में हमको करना है सिंपल इंटरेस्ट का आज फिर से 35 के बाद से, क्योंकि हम कल किए थे 35 तक रिवाइज, आज हम करने वाले हैं 35 के बाद से। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है, बट कोशिश तो करते रहना चाहिए, बस हम यही कहेंगे और कुछ नहीं। तो चलिए अब इसको करते हैं रिवाइज। ओके, सो अब टाइम आ जाता है मैथ्स का रिवाइज करने का, जहाँ पे मैं भी गुनगुना रही थी गाना। और ये जो खुशी देख रहे हैं ना आप, ये वही है जब टीचर कहते हैं कि बच्चे अपने मेथड भी कभी लगा करके मैथ्स को सॉल्व किया करो। सो मैं अभी वही कर रही थी, टीचर का मेथड थोड़ा देर के लिए इग्नोर करके अपना खुद का मेथड बना रही थी कि देखते हैं उनसे भी आसान मेथड है क्या मेरे पास, क्या मैं खुद से सॉल्व कर सकती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप एक सीट को 1 से 2 बार रिवाइज करते हैं तब। तो ये जो था ये हमारा SI का ये दूसरी बार रिवीजन था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो रिवाइज किए थे वो बिल्कुल सर के मेथड का 2 कॉपी करके, लेकिन इस बार मेरा बहुत सारा क्वेश्चन में खुद का मेथड लगाई हूँ। किसी क्वेश्चन में वो सर जो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं और जो बेसिक बताते हैं, मुझे लगता है कि कभी कभी बेसिक ही ज़्यादा ईजी हो जाता है बच्चों के लिए, बट शॉर्ट भी ज़्यादा यूजफुल है। 10:41 मिनट, और अभी तक यानी कि 7 बजे से हम अपना पढ़ाई स्टार्ट किए थे, जिसमें हम बायोलॉजी का टिश्यू, जो कि हमने आपको भी बताया कि कहाँ तक पढ़े थे हम, फिर केमिस्ट्री भी पढ़े हैं और वो कैप भी पढ़े हैं। देन आफ्टर जो रिवाइज करना था मुझे आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो भी रिवाइज किए। उसके बाद मैथ्स में आज हम किए हैं टोटल अभी 60 तक किए हैं, और अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा भूख, तो चलते हैं पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम वापस बैठेंगे तो करेंगे रीजनिंग, और इसी को करना है आज 85 तक, तभी हमारा हो पाएगा 50 क्वेश्चन SI का कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि कल हम 35 तक किए थे। तो चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा एडवांस पार्ट है वो हम रात में देखेंगे। सो आपको इसी ब्लॉग में मिलेगा कि हमारा हमारा जो रिवीजन है वो हो रहा है या नहीं। चलिए पहले नाश्ता करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं ऐसे ही पढ़ाई करते हुए। ठीक है, अभी मैं ना रीजनिंग का लेटेस्ट सीरीज़ कर रही थी,
तो उसमें मैं बताती हूँ कि आपको क्या किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक्चुअली आपको उसका जितना भी लेटर है ना 26 लेटर, उसका आपको नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कौन सा लेटर कौन से पोजीशन पे आ रहा है, कौन से 23 पे क्या है, 13 पे क्या है, 25 पे क्या है, 26 पे क्या है, 28 पे 28 पे भी होता है एक्चुअली। 26 के बाद ना दो जितना ऐड होता है उसके बाद वापस से रिवर्स लेटर चलता है उसमें। तो ये सब कुछ पैटर्न है जो आपको याद रखने होंगे इस चीज़ में। और बाकी लेटर सीरीज बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप 50 क्वेश्चन भी उसका लगा लेते हो तो आपके लिए इनफ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा। अब हम नेक्स्ट सोच रहे हैं कि इसका नंबर सीरीज करें, क्योंकि मतलब जो टीचर हैं वो बोले हैं कि नंबर सीरीज थोड़ा सा इसमें टफ है, तो क्यों नहीं उसको भी देख लिया जाए। अब तो बस अब नेक्स्ट बैठेंगे अब पढ़ने के लिए रात में, क्योंकि अभी मेरा हो रहा है ट्यूशन पढ़ाने का टाइम। देखिए 2:59 यानी 3 बजे से हम पढ़ाते हैं। 1-2 मिनट और है, अभी बच्चे नहीं आए हैं, घर में ही पढ़ाती हूँ। तो चलिए अब फिर मिलते हैं आप लोग से इस स्टडी ब्लॉग में, कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई के साथ। अब हो जाता है रात का टाइम। अब रात के टाइम जो होता है थोड़ी बहुत एनर्जी जो है यहाँ पर डाउन चलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी जस्ट पढ़ा के आना, फिर थोड़ी बहुत काम, उसके बाद थोड़ा बहुत खाना, तो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रामर। ग्रामर का रिवाइज आज कर रहे थे हम प्रोनाउन चैप्टर, और पहले किए 1 वर्ड ये कॉमन एरर का बुक से। देन आफ्टर हमारे पास निमिषा बांसल का 120 ग्रामर वाला इम्पॉर्टेंट रूल है उसमें, जो कि चैप्टर वाइज ही दिया हुआ है। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से रूल जो है कौन से चैप्टर पे काम कर रहा है। तो इस प्रकार से मैं इस बुक को भी रिवाइज़ करती हूँ, ताकि जो कुछ इम्पॉर्टेंट है वो भी साथ ही साथ कवर होता जाए। और उसके बाद ग्रामर पढ़ने के बाद जो मेरा लास्ट टारगेट बचता है वो बचता है हमारा मैथ्स का एडवांस पार्ट, जहाँ पे मेरा रिवीजन चल रहा है अभी ट्रिगो का। सो यहाँ पे मैं करी थी ट्रिगो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, और आप लोग भी खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा है, जब अच्छा लगे कर दीजिएगा। ऐसे ही ये चैनल आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।